उपवन में इस पार्क में पहली दफ़े संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती एडवोकेट सुभाष चंद्र जैन जी और उनकी टीम के सहयोग से प्रयासों से बनाई जा रही है। आप सब इसके लिए वकील साहब की टीम को और उनके साथियों को बहुत बहुत बधाई। और ये कार्यक्रम इसी तरह से आगे आने वाले वर्षों में और भव्य तरीके से मनाया जाए, ऐसी हमारी सहयोग भी रहेगा। और हम आप सबसे भी उम्मीद करेंगे कि अगली दफ़े का कार्यक्रम और भव्य हो और बड़ा हो। और गुरु जी का आज जन्मदिन है और मेरठ में ही नहीं, भारत के कोने कोने में और विश्व के कई शहरों में बहुत ही भव्य तरीके से आज ये जन्म जयंती का कार्यक्रम हो रहा है। उनके जन्म स्थान बनारस में मड़वाडी में भी जो भव्य मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर सारी दुनिया से लोग पहुँचे हुए हैं और उसका किन्हीं चैनलों पे और सोशल मीडिया पे बड़ा भारी प्रसारण भी हो रहा है। लाइव भी वहाँ पर कई संतों को सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। आज हम धन्य हो गए इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर। और गुरु जी के बारे में और उनके जीवन संघर्ष के बारे में बहुत कुछ यहाँ मुझसे पूर्व सम्मानित वक्ताओं द्वारा कहा गया है। गुरु जी कोई चमत्कारी बाबा नहीं थे, जैसे आजकल देश के अंदर चमत्कारी बाबाओं की बाढ़ सी आ गई है। कुछ जेल के अंदर हैं और कुछ जेल के बाहर हैं। बाबा वैसे कोई चमत्कारी बाबा नहीं थे, वो गुरु थे। और गुरु का काम भटके हुए समाज को, भटके हुए अपने अनुयायियों को, भटके हुए अपने समाज को सही रास्ते पे लाना है, सही दिशा में समाज को ले जाना है। गुरु जी ने अंधविश्वास के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया, बेमिसाल संघर्ष किया। और उनके समकालीन कई और संतों ने, उनमें कबीर हैं, गुरु नानक हैं और कई संत हैं जिन्होंने उस समय देश के कोने कोने में छाए अंधविश्वास के बादलों को हटाने का प्रयास किया। गुरु नानक ने तो एक मज़हब ही खड़ा कर दिया ये कह करके कि अनगिनत न तो भगवान संभव है होने और ना ही उनकी कोई ज़रूरत है। उन्होंने कहा एक ओंकार, यानी एक ही वो कोई ज्योति है जो दुनिया को प्रकाशित करती है, दुनिया से अंधेरे को भगाती है, अज्ञानता को भगाती है। और गुरु नानक के भांति गुरु रविदास जी, जो कि इन सब में बहुत सीनियर थे, और जब वो लाहौर के रास्ते काबुल के लिए सफ़र कर रहे थे तो कई बीच में गुरु नानक को भी उनका सेवा करने का मौका मिला। गुरु नानक ने बनारस में भी आए और गुरु नानक ने संत शिरोमणि गुरु रविदास से बहुत सीखा, बहुत सीखा। और इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में अन्य संतों के अलावा, अन्य गुरुओं के अलावा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के भी 40 चौपाई दोहे हैं। ये फ़ख्र की बात है। और गुरु जी मानव कल्याण के लिए निकले थे, विश्व कल्याण के लिए निकले थे।
न कि वो किसी एक जाति या एक क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए निकले थे, वो पूरी मानवता के कल्याण के लिए निकले थे। और गुरुजी ने जहाँ अंधविश्वास के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया, वहीं उन्होंने समतामूलक समाज को बनाए जाने की नींव रखी। यानी उनके ज़माने में जब यहाँ निश्चित तौर से मुगलों का शासन राजनीतिक रूप से था, परंतु धार्मिक शासन पे, धार्मिक सत्ता पे ज़रूर यहाँ पे ब्राह्मणवादियों का शासन था। तो मुगल केवल राजनीतिक सत्ता देख रहे थे, वो हिंदुओं के धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। किसकी दुर्गति हो रही है, कोई आर्थिक रूप से कितना तरक्की कर रहा है, कितना गरीब होता चला जा रहा है, कितनी दुर्गति होती चली जा रही है, उस मामले में मुगलों को कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहते थे। और ये शायद कोई समझौता भी हो सकता है मुगलों का और उस समय के धार्मिक सत्ता का, कि आप हमारे धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो आप सत्ता करिए दिल्ली में, अगर धार्मिक मामलों में आप हस्तक्षेप करेंगे तो हम आपकी सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे। और ऐसा मामला अंग्रेजों के साथ भी हुआ। जब तक धार्मिक मामलों में अंग्रेजों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, अंग्रेज लोग निष्कंटक रूप से इस देश पे शासन करते रहे, इसी तरह से मुगल करते रहे। तो अब ये बड़ी दयनीय स्थिति थी कि सत्ता साथ नहीं दे रही है, और दमन चक्र, जाति का दमन चक्र, वर्णों का दमन चक्र, ऊंच नीच भेदभाव का दमन चक्र और गरीबी का दमन चक्र इस देश के वंचित वर्गों पे बहुत भारी पड़ रहा था। लोग अछूतों की छाया से, अछूतों की साये से डरते थे, दूर भागते थे। इसलिए नियम बना कि अछूत सिर्फ दोपहर के समय घरों से बाहर निकलेंगे, यानी जब परछाई सबसे छोटी होती है, आदमी की परछाई उसके पैरों में होती है, तब अछूत अपने घरों से निकलेंगे। और तभी से शायद हमारे लोगों के दिमाग में ये है कि अभी तो दिन चढ़ा नहीं, अभी तो दिन निकला नहीं, तो 12-1 बजे से पहले कोई काम शुरू करते नहीं। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने इस असमानता के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ उस सदी में लड़ दिया लड़ाई, जब न लोकतंत्र का जन्म हुआ था, न समाजवाद का जन्म हुआ था, न उस समय तक लोहिया और लोहिया के गुरु पैदा हुए थे, न मार्क्स पैदा हुए थे। तब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने साम्यवाद, समतावाद का डंका पीट दिया था और मजबूर कर दिया था व्यवस्था को कि आप इसी व्यवस्था को यहाँ लागू करके इस देश को अखंड भारत रख सकते हैं। यानी भेदभाव खत्म करिए, आपस का ऊंच नीच खत्म करिए। जब सभी हाड़ मांस चाम से बने हुए हैं तो चमार कैसे अलग हो सकता है, या कोई भी अछूत कैसे अलग हो सकता है? सभी चमार हैं। जो हाड़ मांस जितने भी मनुष्य हैं इस देश दुनिया के अंदर, सारे चमार हैं। क्यों चमार हैं? क्योंकि वैसे ही हाड़ है, वैसा ही मांस है, वैसे ही मज्जा है, वैसा ही आँखें हैं, कान है, नाक है, मस्तिष्क है, जुबान है, अंतर कहाँ है? तो सभी चमार हैं। उन्होंने कई बार कहा भी है कि मैं खालिस चमारा हूँ, परंतु मेरे साथ साथ सारे ही चमार लोग हैं, तो ये अंतर नहीं होना चाहिए। और उन्होंने बहुत कड़ी चुनौती दी